14 जून 2022 रात 11:38। स्थान लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र का एक शांत आवासीय मकान। उसी रात स्थानीय पुलिस को एक बंद कमरे के भीतर से एक युवक का शव मिला और उसके ठीक पास पड़ी एक पुरानी डायरी ने इस पूरे मामले को एक सामान्य आत्महत्या से कहीं अधिक जटिल बना दिया, क्योंकि उस डायरी की आखिरी प्रविष्टि उस समय लिखी गई थी जब पोस्टमार्टम के अनुसार उस युवक की मृत्यु हो चुकी थी। ये मामला पहली नज़र में एक साधारण मानसिक तनाव से जुड़ी आत्महत्या जैसा प्रतीत हुआ। मृतक की पहचान आरव मिश्रा के रूप में हुई, जो पेशे से एक स्वतंत्र लेखक था और अपने घर के एक छोटे से कमरे में अधिकतर समय अकेले रहकर लेखन करता था। उसके पड़ोसियों के अनुसार वो एक शांत और व्यवस्थित जीवन जीता था। उसकी दिनचर्या नियमित थी और वो अक्सर देर रात तक जागकर काम करता था। घर के भीतर किसी प्रकार के संघर्ष या जबरन प्रवेश के कोई संकेत नहीं मिले। दरवाज़ा अंदर से बंद था और खिड़कियां भी पूरी तरह से सुरक्षित थीं। प्रारंभिक जांच में सब कुछ सामान्य प्रतीत हुआ, सिवाय उस डायरी के जो उसके बिस्तर के पास खुली हुई अवस्था में मिली थी। धीरे धीरे जब उसके पिछले कुछ हफ्तों के व्यवहार की जानकारी इकट्ठी की गई तो एक अलग ही पैटर्न सामने आने लगा। आरव ने लगभग 1 महीने पहले से अपनी डायरी लिखना शुरू किया था, जिसमें हर दिन की छोटी छोटी घटनाएं दर्ज थीं। शुरुआती पन्नों में सामान्य बातें थीं, दिनचर्या, काम और हल्के फुल्के विचार। लेकिन समय के साथ उन प्रविष्टियों का स्वर बदलने लगा। उसने कई बार रात के समय किसी हल्की आहट का जिक्र किया था, जैसे कमरे में कोई मौजूद हो, जबकि हर बार वो अकेला ही होता था। कुछ पन्नों में ये भी दर्ज था कि उसे ऐसा महसूस होता था मानो कोई उसके पीछे खड़ा होकर उसके लिखे हुए शब्दों को पढ़ रहा हो। इन बदलावों के साथ ही उसकी लिखावट में भी अंतर आने लगा। शुरुआती पन्नों की साफ और स्थिर लिखावट धीरे धीरे अस्थिर और असमान हो गई थी, जैसे लिखते समय उसका हाथ कांप रहा हो। एक जगह उसने यह उल्लेख किया था कि उसे अपने ही कमरे में समय का प्रवाह असामान्य लगने लगा है, जैसे घड़ी आगे बढ़ रही हो लेकिन घटनाएं पीछे छूट रही हों। इसके बाद की प्रविष्टियों में उसने कई बार यह लिखा कि उसे ऐसा लगता है कि उसकी डायरी उसके सो जाने के बाद भी लिखी जा रही है, जबकि वह स्वयं उस समय जाग नहीं रहा होता। घटना की रात का क्रम जब जोड़ा गया तो यह स्पष्ट हुआ कि आखिरी बार आरव को रात 10:52 पर उसके पड़ोसी ने उसे देखा था, जब वह सामान्य अवस्था में अपने कमरे में गया था। इसके बाद किसी भी प्रकार की आवाज़ या हलचल की सूचना किसी को नहीं मिली। रात लगभग 11:30 बजे के आसपास उसी घर के अंदर एक हल्की वस्तु गिरने जैसी आवाज़ सुनी गई, लेकिन उसे सामान्य मानकर अनदेखा कर दिया गया। जब अगली सुबह दरवाज़ा नहीं खुला तो पुलिस को सूचना दी गई और दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया। कमरे के अंदर का दृश्य असामान्य रूप से शांत था। आरव का शरीर फर्श पर पड़ा था। उसके चेहरे पर किसी प्रकार के संघर्ष के चिन्ह नहीं थे और आसपास की वस्तुएं अपनी जगह पर थीं। बिस्तर के पास रखी मेज पर वह डायरी खुली हुई थी, जिसमें अंतिम पृष्ठ पर एक अधूरी लेकिन स्पष्ट लिखावट में कुछ पंक्तियां दर्ज थीं। फॉरेंसिक जांच के अनुसार उस पृष्ठ पर लिखी स्याही अभी पूरी तरह सूखी भी नहीं थी, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में मृत्यु का समय लगभग 11:30 बजे बताया गया था। जांच के दौरान उस डायरी की आखिरी प्रविष्टि सबसे अधिक विचलित करने वाली साबित हुई। उसमें लिखा था कि कमरे के भीतर अब कोई आहट नहीं है, कोई परछाई नहीं है, लेकिन फिर भी किसी की मौजूदगी पहले से अधिक स्पष्ट महसूस हो रही है। उसके बाद की पंक्तियों में यह दर्ज था कि वो अब लिखना बंद कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि जो कुछ आगे लिखा जाएगा वो उसके अपने नियंत्रण में नहीं होगा। इन पंक्तियों के ठीक नीचे एक अलग और अधिक स्थिर लिखावट में अंतिम वाक्य दर्ज था, जो पहले के पूरे पैटर्न से भिन्न था। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने उस अंतिम वाक्य की हैंडराइटिंग का मिलान आरव की पहले की लिखावट से किया, जिसमें कुछ अक्षर समान थे, लेकिन दबाव, गति और स्ट्रोक का पैटर्न अलग था, जैसे उसे किसी और लय में लिखा गया हो। कमरे में किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश के कोई संकेत नहीं मिले, ना ही किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या रिकॉर्डिंग में कोई असामान्य गतिविधि दर्ज हुई। दरवाज़ा अंदर से बंद था और उसकी चाबी भी कमरे के भीतर ही पाई गई। पड़ोसियों और परिचितों के बयान में भी एक समान बात सामने आई कि पिछले कुछ दिनों में आरव ने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था
और अक्सर ये कहता था कि उसे अपने कमरे में अकेलापन महसूस नहीं होता, भले ही वहाँ कोई दिखाई ना दे। उसके फ़ोन और लैपटॉप की जांच में भी कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला जो इस घटना को सामान्य मानसिक तनाव या बाहरी हस्तक्षेप से जोड़ सके। मामले की फाइल में अंततः इसे एक अस्पष्ट परिस्थितियों में हुई मृत्यु के रूप में दर्ज किया गया, लेकिन डायरी की वो आखिरी प्रविष्टि आज भी इस केस का सबसे बड़ा प्रश्न बनी हुई है। एक बंद कमरे में एक मृत व्यक्ति के पास पाई गई वो ताज़ा लिखावट जो उसके मृत्यु समय के बाद दर्ज हुई थी, इस संभावना को जन्म देती है कि उस रात उस कमरे में केवल एक व्यक्ति मौजूद नहीं था, और अगर कोई दूसरा था तो वो कौन था और उसने आखिरी शब्द किसके लिए लिखे थे। ये प्रश्न आज भी बिना किसी स्पष्ट उत्तर के वहीं ठहरा हुआ है।